everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Gauri Khanna, content creator. So here I am with the second most requested video of Hong Kong. Yay! I know I've been so late to upload this video because I was caught up with so much of work, but finally I've got some time and edited my whole Hong Kong vlog. So let's get started. But before I do that, please like and subscribe my YouTube channel. तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि मेरा एक्चुअली वेकेशन प्लान हांगकांग नहीं जॉर्जिया था, बट जस्ट बिकॉज वहाँ पे मेरा 2 बार वीज़ा कैंसिल हुआ, इस वजह से मैंने ऐसी कंट्री चूज़ की जहाँ पर वीज़ा फ्री हो, जहाँ पे वीज़ा देने की ज़रूरत ना पड़े, सो दैट कि मेरा एंड मोमेंट पर प्लान कैंसिल ना हो. सो व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर दिस, हांगकांग वाज वन ऑफ दोज कंट्री. एंड सबसे बड़ा मेरा मेन रीज़न हांगकांग चूज़ करने का था बिकॉज वहाँ पे डिज्नीलैंड था. So it was my childhood dream and I'm so happy that I was able to tick that from my bucket list. So yes, इसलिए मैं हांगकांग गई थी, but I actually fell in love with Hong Kong. And those people who don't know that Hong Kong is one of those countries which is known for its beautiful skyline, and I've actually witnessed and it's really beautiful. How many days are enough to travel Hong Kong? According to me, 4 to 5 days are enough. मैंने खुद का जो स्टे था वो 6 days रखा था, जिसमें से 2 दिन मैंने मकाओ को दिए थे. रेस्ट वॉज फॉर हांगकांग एक्सक्लूडिंग डिज्नीलैंड, बिकॉज आपका डिज्नीलैंड पूरा 1 दिन कवर करता है, तो हटा के आपको पूरी हांगकांग की आइटनरी प्लान करनी पड़ेगी. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि हांगकांग इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, तो ज़्यादा कुछ जगह देखने के लिए नहीं है, बट जितनी भी जगह वो बहुत सुंदर है एंड मस्ट गो है. तो अगर आपको कोई भी जगह प्लान करनी है तो थोड़ा सा आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ जाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. 2 मेट्रोज हैं, सब कुछ फीजिबल है, सारा ट्रांसपोर्टेशन मोड बहुत ईजिली अवेलेबल है, बट स्टिल बिकॉज वो जगह है वो 1-2 घंटे की दूरी पर है. एंड जब वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट काम, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरोगे, आपको सबसे पहले वहाँ पे जाके बनवाना है अपना ऑक्टोपस कार्ड. येस, यू हर्ड इट राइट. ऑक्टोपस कार्ड वहाँ पे मेट्रो कार्ड की तरह ही काम करते हैं, जैसे इंडिया में हमारे मेट्रो कार्ड्स होते हैं, बट उससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेट्रो का ही फेयर पूरा कर पाते हैं. यहाँ पर ऑक्टोपस कार्ड से आप मेट्रो का फेयर, टैक्सी का, बस का, फेरी का सब पे कर सकते हो आप ऑक्टोपस कार्ड से. आपको उसको रिचार्ज करवाना होता है. मिनिमम लिमिट जो होती है उसकी 3500 होती है, और अगर आपका ऑक्टोपस कार्ड में बैलेंस खत्म हो जाता है, मेट्रो स्टेशन पर डिजिटल काउंटर्स होते हैं जहाँ पर आप उसको रिचार्ज करवा सकते हो, जैसे आप नॉर्मली अपना मेट्रो कार्ड इंडिया में रिचार्ज करते हो मेट्रो स्टेशन पे. अगर जाते जाते आपका कुछ भी बैलेंस बच जाता है तो वो आप एयरपोर्ट पे ऑक्टोपस कार्ड का काउंटर है, वहाँ पर जाकर अपना रिफंड वापस ले सकते हैं. ये मुझे बहुत ही ईजी और फीजिबल मेथड लगा कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑक्टोपस कार्ड से सब कुछ बिल पे कर सकते हो. अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो हांगकांग में मेट्रो सबसे फीजिबल ऑप्शन है. टैक्सी भी है, बट टैक्सी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी. मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग की थी हांगकांग के अंदर, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ मेट्रो के थ्रू ही करी थी. लेट्स टॉक अबाउट स्टे इन हांगकांग. हांगकांग बहुत ही कॉस्टली जगह है, वहाँ पर रहना खाना बहुत ही एक्सपेंसिव है. सो काफ़ी सर्च करना पड़ा था, तब जाके मुझे 3500 या 4000 पर डे के हिसाब से मुझे रूम मिला था. बहुत छोटू सा था एंड वो चंकिन मैंशन में था. तिम सा सू मेरी जो थी वो मेन एरिया था जिसमें मेरा एयरबीएनबी था. ये यहाँ पे काफ़ी सेफ एरिया था, बिकॉज वो जो चंकिन मैंशन था काफ़ी सारे इंडियंस और एशियंस रह रहे थे, तो वो भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था. बहुत ही अमेजिंग इंडियन रेस्टोरेंट था जिसका नाम है सरदार जी का ढाबा. काफ़ी अच्छा खाना था, इंडियन फैमिली थी, काफ़ी अच्छे से सर्व किया था उन्होंने. सो मैं जितना भी मुझे टाइम मिल पाया था मैंने वहाँ पे अपना लंच और डिनर किया था. सो लेट्स टॉक अबाउट फेमस स्पॉट्स इन हांगकांग टू कवर. तो सबसे पहले मेरी जो डेस्टिनेशन थी ची लिन नंडरी थी. ये भी एक बहुत फेमस टेम्पल है हांगकांग का. अनफॉर्चुनेटली जब मैं गई थी वहाँ पर जो मेन एरिया था, जो मेन फोटोजेनिक एरिया था कवर करने का, वो अंडर मेंटेनेंस था. अदरवाइज उसके अलावा वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है. वो एक बेसिकली आपको गार्डन की तरह ही लगेगा, बिकॉज मुझे वो उस टेम्पल के सामने एक पिक क्लिक करवानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद था, तो मैं वापस आ गई थी वहाँ से. सो द मेन हाईलाइट जो उस दिन की थी वो थी मेरी विक्टोरिया पीक. विक्टोरिया पीक जाने की 3 तरीके हैं, टैक्सी, बस एंड केबल कार. सो आई ऑप्टेड फॉर ट्राम विच कॉस्टेड मी 900. बहुत ही सुंदर व्यू आता है, जैसे आप ऊपर जा रहे होते हो पूरी हांगकांग की स्काईलाइन दिख रही होती है. जैसे ही बाहर निकलोगे ये वाली शॉप में आप एंटर करोगे, यहाँ पे आप काफी सामान खरीद सकते हो. इट्स बेसिकली इन मॉल, सो काफी बड़ा मॉल है टू रोम अराउंड. बाहर निकलते ही मुझे बिल्कुल हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही थी. ऊपर से यहाँ पे काफी ठंड थी, तो मेक श्योर कि आप एक छोटी सी जैकेट रखो अपने पास. सो मैं जब आइटनरी प्लान कर रही थी, मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें एक पॉइंट बताया होता जो बहुत कम लोगों को पता है. वहां से बहुत अमेजिंग व्यू आता है, बट उसका रास्ता काफी स्केरी था. जो विक्टोरिया पीक पे कॉमन पॉइंट है वो है स्काई टेरेस 428, बट मैंने ये पॉइंट इसलिए स्किप किया बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है और आप पिक्स भी क्लिक नहीं करवा सकते. सो आई ऑप्टेड फॉर दिस रोड कॉल्ड लुगार्ट रोड. 30 to 40 मिनट्स तक चलना पड़ता है एंड दिस वाज द व्यू. यहाँ पर पूरी हांगकांग की स्काईलाइन दिखती है. क्राउड के नाम पर सिर्फ यहाँ पे 5 से 6 लोग थे एंड पूरा व्यू आप खड़े होके एंजॉय कर सकते हो. Now when I was
was coming down the road, I explored this beautiful restaurant called the Peak Lookout. बहुत प्यारा ambience था, dim light थी and cute सी decoration थी. खाना भी बहुत amazing था. It felt like a solo date and काफी अच्छा experience रहा है overall. Now coming back down from the tram, this was the view. So next spot to cover is Tian Tan Buddha. It is one of the famous hotspot of Hong Kong which is not to be missed. यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, so to make sure to come early. ये फेमस है मेनली केबल कार राइड के लिए क्योंकि सबसे अच्छा व्यू तभी देखने को मिलता है. मेन यूएसपी मेरे केबल कार की थी कि यहाँ पर जो इसका फ्लोर था वो पूरा क्रिस्टल था, तो इस पूरी राइड का नाम ही 360 डिग्री नंगपोंग है और मेरे को जो कॉस्ट पड़ी थी वो 6000 पड़ी थी आने जाने की. तो अब ऊपर आने के बाद भी काफी अच्छा खासा स्पेस था टू एक्सप्लोर. काफी सारे फूड हब्स एंड छोटे छोटे कैफेज थे एंड बहुत ही क्यूट सी जगह लगी मेरे को. इस जगह को पूरे घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए. सो टू मेक श्योर जब भी आप आओ तो अपना पूरा दिन खाली रखो, अदरवाइज आप थोड़े से टाइम में इसको नहीं कवर कर पाओगे. अब था मेन टास्क टू रीच बुद्धा. बहुत ज्यादा हाइकिंग तो नहीं है, बट जिनको ज्यादा चलना पसंद नहीं है, आई डोंट नो वेदर दे विल लाइक दिस प्लेस और नॉट. स्टेप्स यहाँ पे काफी चलने पड़ेंगे, बट ऊपर का व्यू बहुत ज्यादा वर्थ इट था. बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैं यही रुक जाऊं. इट्स कॉल्ड द बिग बुद्धा, ऑल्सो कॉल्ड द टियान टैन बुद्धा. इट्स इन लंटाओ आइलैंड एंड ये हांगकांग का मेन आइलैंड से काफी दूर पड़ता है. द बिग बुद्धा इज द क्रिएशन ऑफ ओवर 12 years of 250 tons of bronze. Like, can you imagine that? It has been built so beautifully and the top view was so amazing. Causeway Bay is one of the most crowded and central area in Hong Kong, which I explored the next. The area contains many trendy shops carrying both locally made and imported fashions and products from around the world. As such, it is a popular social spot for young people. The next one, I explored the Victoria Harbour using the boat ride and the view was so amazing. I was awestruck with its night beauty. It was a 15-minute ride and it was totally worth it. Okay, last but not the least, main highlight of my Hong Kong trip was the Disneyland. डिज्नीलैंड को मैंने सबसे लास्ट में रखा बिकॉज मैं सबसे बेस्ट मेमोरी लेके जाना चाहती थी हांगकांग की. मैंने सोचा कि डिज्नीलैंड पे मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी बिकॉज उसमें इटसेल्फ बहुत सारा कंटेंट है. मैं उसमें सारी चीजें बताऊंगी कि डिज्नीलैंड को आप कैसे प्लान कर सकते हो, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, कैसे आप उसकी बुकिंग कर सकते हो और कितना खर्चा आता है डिज्नीलैंड में. सो सारी डिटेल्स मैं उस पर दूंगी. ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल बजट. सो टोटल बजट मेरा मकाओ और हांगकांग की ट्रिप जो थी 6 days की थी. सो इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट्स, एयरबीएनबी, खाने पीने का खर्चा विद इन ट्रैवलिंग और जितने भी ऑल सॉर्ट्स ऑफ खर्चे थे उन सबको मिलाकर मेरा जो बजट था दैट वाज. फ्लाइट टिकट जो मुझे पड़ी थी वो 24,000 के आसपास पड़ी थी पूरी राउंड ट्रिप. स्टे जो है वहाँ पर थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, तो मिनिमम जो है 3 से 4,000 लगता ही लगता है. खाने का जो है वो 10,000 भी जा सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से खा रहे हो. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैंने मोस्टली जो थी मेट्रो यूज की थी. टैक्सी मत यूज करना वरना आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाएगी. मेट्रो फीजिबल ऑप्शन है वहाँ. अगर हांगकांग में साइन सीइंग करनी है तो टियान टैन बुद्धा की टिकट्स 4,000 के आसपास थी, विक्टोरिया पीक 1,000 के आसपास था एंड डिज्नीलैंड की 7 से 10,000 के आसपास वेरी कर सकती है. बोट राइड सबसे सस्ती थी 150. इसलिए ये पूरा जो था 70,000 का पड़ा है. एक्सिंग जो हांगकांग में है वो थोड़ी कॉस्टली है थोड़ा सा, इसलिए बजट आपका ज्यादा जा सकता है. अदरवाइज अगर आप प्लान करके चलोगे तो आप 60 और 70 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा. लेट मी नो इन द बिलो कमेंट सेक्शन इफ यू फील दैट आई मिस समथिंग. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट. ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय डिज्नीलैंड वीडियो.